आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर करे आपको ढेर सारी आशीष दे। नए साल की शुरुआत हुई है, 2021 साल चला गया और 2022 साल शुरू हुआ है। तो प्रभु करे आपको और मुझको यह नया साल आशीषों से भरा हुआ, चंगाई से भरा हुआ, बरकतों से भरा हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ जाए। तो प्रभु करे आपको और मुझको आशीष दे। जैसा मैंने कुछ दिनों पहले एक अपडेट डाला था यूट्यूब पे कि हमारे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए मैं चाहता हूं कि हम आपके साथ में हमेशा मिलते जुलते रहे। पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ वीडियोस मैं वीडियोस नहीं डाल पाया था, लेकिन इस नए साल में हमने एक निश्चय किया हुआ है कि हम हर हफ्ते 2 दिन आपसे मिलने को आएंगे। एक बुधवार के दिन वीडियो आएगी और एक शनिवार के दिन वीडियो आएगी। तो इन वीडियोस के अंदर हम बाइबल से बहुत सारी चीजें मिलकर सीखेंगे। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम निश्चित रूप से उन सवालों के जवाब बाइबल के आधार पर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बाइबल में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो प्रभु करे आपको और मुझको इस बाइबल अध्ययन में या फिर परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने के लिए और मदद करे और सहायता करे। जैसा बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि देखो सारी बातें जो पुरानी बातें हैं वो चली गई और मैं सारी चीजों को नई करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो। नया साल आया, नया जोश है, नई ताकत है और हम नई चीजें करने के लिए सोच रहे हैं। अगर इस पृथ्वी पे जो जीवित लोग हैं, अगर उन्हें पूछा जाए कि आपके जीवन में का सबसे बुरा साल या सबसे बुरा समय कौन सा था, तो बहुत लोग आपको यही बताएंगे कि उनके जीवन का सबसे बुरा साल एक तो 2020 था, नहीं तो 2021 था। अब ये दोनों साल इस दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए गड़बड़ी और तकलीफों से भरे हुए गए हैं। किसी के घर में मौतें हो गई या फिर किसी के घर में आर्थिक समस्याएं आई लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से और अन्य संकटों की वजह से। जिन तकलीफों से ये सारी दुनिया गई है उसके अंदर से अभी अभी इस दुनिया ने रिकवर करना शुरुआत किया हुआ है और परमेश्वर के अनुग्रह को हम देख रहे हैं कि इन सारी चीजों के बावजूद भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में किस तरीके से कार्य कर रहा है। हाल ही में जो ओमिक्रॉन की जो न्यूज है, लेकिन उस ओमिक्रॉन के बावजूद भी परमेश्वर का किस तरीके से अनुग्रह लोगों को मिल रहा है, ये भी सारी चीजों को हम देख रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो के बाद में बुधवार के दिन जो वीडियो आ रही है वो बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स है उन लोगों ने मुझे बहुत बार एक सवाल पूछा कि क्या मसीह लोग वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। वैक्सीन के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया था कि वैक्सीन 666 है या नहीं है, वो पशु की छाप है या नहीं है, मार्क ऑफ द बीस्ट है या नहीं है। तो वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप जाके उस लिंक पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आने वाला बुधवार का वीडियो मसीह लोग वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं इसके बारे में है, तो निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देखिए, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सारी चीजों को नई बनाना चाहता है। 2022 साल निश्चित रूप से आशीष आएगी। जो संकटों से हम गए हैं, रात होती है तो उसके बाद दिन जरूर होता है। तो ये जो रात का समय था, जो मुश्किल का समय था, ये गुजर चुका है और निश्चित रूप से 2022 या फिर आने वाले साल है वो आशीषों से भरे हुए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझको ढेर सारी आशीषें मिले, क्योंकि हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, हम परमेश्वर की संतान है। तो हमारे लिए आशीषें निश्चित रूप से हमें मिलेगी। लेकिन बाइबल 2 चीजें बताता है कि हमें करनी चाहिए। वही 2 बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूं। रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय और दूसरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा को समझ सको। अब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में जो कुछ भी है 2022 में या फिर 2023 में, 2024 में, आने वाले सालों के लिए निश्चित रूप से वो भलाई की योजना है। लेकिन बात यह है कि हमें अगर उस योजना को समझना है तो पौलुस कहता है, रोमियो को वो लिखता है कि आपका मन बदलना, आपके मन को, आपके सोच को, आपके विचारों को बदलना आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको बाहरी तौर पर आशीष देखनी है तो आपके अंदरूनी चीजों में आपको कार्य करना
आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाहरी चीजों के आशीष चाहते हैं, मतलब हम बाहरी चीजों में जो हमको दिखाई दे, जो हम महसूस कर सके, उन आशीषों के लिए हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, तो अवश्य होता है कि उनकी जो जड़ हमारे अंदर है वहां से वो शुरुआत हो। तो बाइबल यही कहता है कि आपका मन बदलना, आपके सोच, आपके विचार बदलना बहुत आवश्यक है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। दो व्यक्ति थे और वो बहुत बीमार थे। ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर ने उनको एक वार्ड में रखा हुआ था। अब एक आदमी खिड़की के ठीक नजदीक उसका बेड था और दूसरे आदमी का बेड उस खिड़की वाले के बाजू में, बगल में था। अब ऐसा होता है कि जो खिड़की वाला आदमी है वो खिड़की से बाहर देखता है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। अब जो बगल में आदमी है वो सोचता है कि भाई मुझे तो ऐसी जगह मिल गई, ऐसा बेड मिल गया जहां से मैं देख नहीं पाता हूँ खिड़की के बाहर। लेकिन वो खिड़की वाले आदमी को पूछता था कि भाई बाहर क्या हो रहा है। अब ये आदमी बाहर देखता था और बाहर देखने के बाद इसे बहुत सारी चीजें ये दिखाई देती थी, वो इसको बता रहा था। वो बताता है कि बाहर बहुत सारे पेड़ है और बहुत सारे फूल है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं, गाड़ियां यहां से वहां जा रही है। अब ये सारी चीजें वो बगल वाले को बताता था और बगल वाले को ऐसा लगता था कि देखो मेरा नसीब तो यहाँ भी खराब है, मुझे तो ऐसी जगह मिली है जहां से मैं बाहर भी नहीं देख सकता हूँ, लेकिन ये आदमी बाहर देख सकता है। ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद ये बगल वाला, मतलब ये जो खिड़की वाला आदमी होता है वो मर जाता है। अब डॉक्टर को ये बगल वाला आदमी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उस खिड़की वाले बेड पे शिफ्ट कर दीजिए। अब डॉक्टर भी मान्य करता है उसकी रिक्वेस्ट और उसे उस खिड़की वाले बगल में जो बिस्तर है उसके ऊपर शिफ्ट कर देता है। अब इस आदमी की इच्छा है कि भाई जो बगल वाला आदमी, मतलब वो खिड़की वाला आदमी जो बाहर देख रहा था, अब मुझे देखने को मिलेगा। अब ये उस खिड़की को खोलता है और खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उस खिड़की के बाहर कुछ नहीं होता है। वहां एक बहुत बड़ी दीवार होती है जो उस खिड़की को लग के होती है और वो वहां से कुछ भी नहीं देख पाता है। अब इस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि जो मेरे बगल में आदमी था उसने कभी भी कंप्लेंट नहीं किया, खिड़की होते हुए भी उसको बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी उसने नहीं बताया। उसने सिर्फ ये बताया बाहर फूल दिखाई दे रहे हैं, बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग जीवन का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, उसको समझ में आया कि मैं रोते हुए जीवन जी रहा था, लेकिन ये आदमी अपने मन में ही बहुत बढ़िया जीवन जी रहा था। अगर आप बाहरी आशीषें चाहते हैं, आपके जीवन में वो सारी आशीषें चाहते हैं जिसके लिए आपने योजना बना के रखी हुई है और परमेश्वर चाहता है कि उन आशीषों का आप आनंद ले, तो अवश्य है कि आपका मन बदल जाए। आपके विचार, आपकी सोच, आपके अंदर की बातें, आपको उसके अंदर कार्य करना आवश्यक है। बदलाव अंदर से होता है। दूसरी चीज, इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय और 22 और 23 वचन में लिखा हुआ है, जैसे रोमियो की पत्री में, जैसे हमने यहाँ पढ़ा 12वें अध्याय में और दूसरे वचन में, कि तुम्हारा मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो इफिसियों की पत्री में भी यही लिखा हुआ है कि तुम्हारा चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है। अब शुरुआत मन के साथ में होती है, शुरुआत अंदर से होती है, शुरुआत आपके सोच और आपके विचारों से होती है, लेकिन बाहरी चीजों में हमें उसे आचरण में लाना आवश्यक होता है। हमारा चाल चलन बदलना आवश्यक होता है। याकूब कहता है, याकूब ने उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि विश्वास क्रियाओं के बगैर मरा हुआ है। अगर आप विश्वास रखते हैं लेकिन आप उसको क्रियाएं नहीं देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो अवश्य है कि जो चीजें हम अंदर सोचते हैं, हमारे अंदर जो अच्छी बातें हम निर्माण करते हैं, उन चीजों को हमारे आचरण में भी हम आने दे। बाइबल यही कहता है कि हमें उन चीजों को अपने आचरण में लाना है, और जब हमारा आचरण, हमारा चाल चलन, हमारी क्रियाएं भी बदल जाएगी तो निश्चित रूप से आप और मैं आशीषों के धनी बनेंगे। तो प्रभु करे आपको और मुझको ये दो चीजें करके ये नया साल आशीषों से भरा हुआ जाए। क्यों ना हम अंदर से भी बदले और बाहर से भी बदले, क्योंकि ये बदलाव अच्छी चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है, और जब बदलाव होता है निश्चित रूप से आशीष आती है। आप सभी को मेरी तरफ से, हमारी टीम, हमारी सेवकाई, मेरे परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु करे आपको और मुझको आशीष दे। जय मसीह की।